जाहिर तौर पर और इतनी मुश्किलात के साथ सामना करने के बाद आज ये दिन आ रहा है और 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आ रही है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में उमा भारती जी, देखिए, आपने अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, तो आप उनके योगदान को, विनय कटियार जी के योगदान को, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल जी के योगदान को किस तरह से याद करती हैं? सबसे बड़ा साहस उस समय पे जो किया वो आडवाणी जी ने किया कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी। पार्लियामेंट के अंदर रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले उनको कहा गया कि आप देश में सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान अगर कहता है कि मुझे इस्लाम पर गर्व है, और कोई ईसाई अगर कहता है कि मुझे ईसाई पर गर्व है, तो मैं लाल कृष्ण आडवाणी अगर ये कहता हूं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो आप मुझे सांप्रदायिक कह रही हैं। उन्होंने कहा यह विकृत धर्मनिरपेक्षता है, ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये रियल सेकुलरिज्म नहीं। अगर आप सेकुलर हैं तो मेरे हिंदू होने का भी आप आदर करिए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पहले सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, इसी में लड़ाई होती थी। लड़ाई का आधार कभी गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन रहा ही नहीं। इसी में मुसलमान फंस जाते थे, हिंदू जातियों में बटे हुए थे। इसलिए बहुत बड़ा काम किया आडवाणी जी ने। फिर रथ यात्रा हुई। एक नेता, इतना बड़ा देश का नेता रथ यात्रा कर रहा है, वो गिरफ्तारी दे रहा है, और उस रथ यात्रा के आर्किटेक्ट मोदी जी थे, क्योंकि वो रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई, गुजरात से। सोमनाथ एक संकेत दे रहा था कि जिस तर्ज पर सोमनाथ का हुआ उसी तर्ज पर अयोध्या भी हो सकती है, राष्ट्रीय आम सहमति। लेकिन कुछ ऐसे जो बात मान रहे थे, नेहरू जी मान रहे थे, लेकिन नेहरू जी को दबाव में आना पड़ा था। अब वो लोग, अब तो हठीले लोग थे और वोट की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, और इसीलिए आडवाणी जी की रथ यात्रा अंत में रोक दी गई। तो निश्चित रूप से चैलेंज किया संसद में भी, सड़क पर भी, विकृत धर्मनिरपेक्षता को। और उसका जो रथ यात्रा का परिणाम आया, उसका रथ यात्रा शुरू हुई, उसका चुनौती को देते हुए, उसके आर्किटेक्ट मोदी जी थे। देखिए, उन्हीं के हाथों से वो मुख्य यजमान हो गए अब प्राण प्रतिष्ठा की। जी।